हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों की रीजनिंग की कक्षा है। रीजनिंग की कक्षा में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में आज हम लोगों का टॉपिक है लीनियर बेस्ड क्वेश्चंस का टाइप 4। किस प्रकार के एग्जाम में इस पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग आज समझने का कोशिश करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पैटर्न पर हमने व्हाइट बोर्ड पर सवाल लिख रखे हुए हैं। इन सवालों को समझने की चेष्टा करेंगे। नाउ क्या कहता है सवाल, बोला निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन ध्यान पूर्वक कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या बोलता है, 10 व्यक्ति दो समानांतर मतलब पैरेलल लाइन पंक्तियों में बैठे हैं, जिसमें से प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न बैठे व्यक्तियों के बीच की दूरी समान होगी। मतलब जितने 5 मेंबर्स एक साइड बैठेंगे उनके बीच की दूरी समान होगी। पंक्ति 1 में जे, के, एल, एम और एन बैठे हैं और इन सभी का मुख उत्तर की ओर है। उत्तर बोले तो नॉर्थ की ओर। चलिए दो पैरेलल लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। आइए हमने दो लाइन को ड्रॉ कर लिया। बोला गया पंक्ति 1 में जो व्यक्ति बैठा हुआ उसका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर। तो 1 नंबर जो पंक्ति है उसमें जितने भी लोग बैठे रहेंगे उसमें कौन कौन सा मेंबर्स है हमारा, जे, के, एल, एम और एन, यही 5 मेंबर है और इन सभी का फेस नॉर्थ की ओर है। फिर आगे क्या बोला गया, पंक्ति 2 में, पंक्ति 2 मतलब ऊपर की पंक्ति में, पंक्ति 2 में कौन कौन सा मेंबर बैठा हुआ हमारा, पी, क्यू, आर, एस, टी और इन सभी का फेस किधर है, साउथ की ओर है। पी क्यू बैठे उन सभी का मुख किधर बताया गया आपका, दक्षिण की ओर, साउथ की ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आपका दक्षिण की ओर दिया हुआ है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इस पंक्ति इसी क्रम में हो, मतलब पी क्यू आर एस टी इसी क्रम में हो, आवश्यक नहीं है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कार्टून चरित्र पसंद है, जैसे बैटमैन, बेंटेन, डेक्स्टर, डोनाल्ड डक, टॉम, जेरी, नॉडी, ऑस्टवर्ल्ड, सुपरमैन और स्पाइडरमैन। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। मतलब यहाँ जो हमारा लीनियर अरेंजमेंट यहाँ डबल डेटा पर आधारित है। एक क्या नाम आपका दे दिया गया है और दूसरा उन लोगों को कौन कौन सा कार्टून पसंद है। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग गोल्डन रूल में सारा टेक्निक सीख चुके हैं उसी टेक्निक का यूज करके यहां बनाने की चेष्टा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्या बोला गया, हर रो में 5-5 मेंबर बैठे हुए हैं, मतलब 1 2 3 4 5। ऊपर वाले सभी का फेस किधर होगा, साउथ की ओर होगा। नीचे वाले जितने भी मेंबर हैं उनका फेस किधर होगा, नॉर्थ की ओर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है सवाल में, बोला गया एन निश्चित रूप से पंक्ति के मध्य में बैठा है और उसका मुख उस व्यक्ति की ओर है जो टॉम पसंद है। ठीक है, जिसे टॉम पसंद है। तो एन कहां बैठेगा, एन हमारा नीचे का लाइन में बैठेगा क्योंकि पहले ही बता दिया गया है। तो कहां पर बैठा हुआ है, सेंटर में। तो सेंटर मतलब यहां पर एन बैठेगा और एन के सामने कौन सा व्यक्ति बैठेगा, जिसे टॉम पसंद है। तो चलिए यहां पर कौन पसंद करने वाला बैठेगा, टॉम। हो गई बात। आगे बोला गया एस और जिस व्यक्ति को टॉम पसंद है इनके बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। मतलब टॉम और एस का बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे, एक। तो हम एस को थोड़ी देर के लिए यहां बैठा सकते हैं। बोलेंगे सर यहां बैठा सकते हैं, डेफिनेटली बैठाएंगे। अगर इस टाइम अरेंज नहीं होगा तो चेंज करेंगे। चलिए अभी वहीं बैठा रहे हैं। नाउ फिर बोला गया है सवाल में कि एक व्यक्ति बैठे हुए, एस का मुख उस व्यक्ति के निकटतम पड़ोसी की ओर है जिसे जेरी पसंद है। तो मतलब एस का मुख उस व्यक्ति के निकटतम पड़ोसी की ओर होगा जिसे जेरी पसंद है। मतलब यहां पर जेरी पसंद करने वाला व्यक्ति होगा तभी तो इसका पड़ोसी यहां जो बैठेगा वो किसका फेस होगा, एस की तरफ
होगा। ठीक है, जैरी पसंद है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, के और जिस व्यक्ति को जैरी पसंद है इसके बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। के और जैरी का बीच में कितना व्यक्ति बैठेंगे, 2। तो मतलब के हमारा इसी प्लेस पर होगा, नीचे में के, क्योंकि इधर तक के बैठ नहीं सकता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा आगे, नाउ के हमारा हो गया और जेरी के बीच में बोला 2 व्यक्ति पसंद है। बोला के का मुख उस व्यक्ति की ओर है जिसे ऑस्टवर्ल्ड पसंद है। तो के का फेस किधर होगा, उसके तरफ जिसे कौन सा कैरेक्टर पसंद है कार्टून का, ऑस्टवर्ल्ड। चलिए यहां पर लिखेंगे हम लोग, आपका क्या लिखा गया है, ऑस्टवर्ल्ड। इस प्लेस पर हमारा ऑस्वर्ल्ड हो गया ना। आगे क्या बोला गया, पी का मुख एल के एक निकटतम पड़ोसी की ओर है। पी ऑस्वर्ल्ड नहीं है, पी यहां नहीं होगा। तो बोला गया एम एल का निकटतम पड़ोसी है। तो एम एल कौन सा लाइन, नीचे की लाइन में बैठेगी। तो एल को अगर हम यहां बैठाएंगे और एम को, तो ये दोनों क्या बनेगा, निकटतम पड़ोसी। और उसके पहले क्या बोला गया, पी का मुख एल के एक निकटतम पड़ोसी की ओर है। तो एल का निकटतम पड़ोसी जो यहां पर होगा बैठेगा, उसका सामने यहां पर क्या होगा, हमारा पी बैठ जाएगा। ठीक है। नाउ आगे क्या बोला गया है, जिस व्यक्ति को डोनाल्ड डक पसंद है वह एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब एल का निकटतम पड़ोसी को डोनाल्ड डक पसंद नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर के लिए। टी पी को निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी जो होगा क्या बोला गया, पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब पी का अगल बगल में टी नहीं बैठेगा। तो टी तो ऊपर लाइन में बैठना है, मतलब इस प्लेस पर हमारा टी जाएगा। आ रही बात समझ में। आगे बोला गया है और इसका मुख उस व्यक्ति की ओर है जिसे बेंटेन पसंद है। मतलब टी का मुख उस व्यक्ति के सामने होगा जिसे क्या पसंद है, बेंटेन पसंद है। चलिए लिखा जाए बेंटेन, तो मतलब के बैठा हुआ है तो के को क्या पसंद होगा, बेंटेन पसंद होगा। यहां तक बात आई समझ में। उसके बाद बोला गया आर का मुख उस व्यक्ति की ओर है जिसे सुपरमैन पसंद है। तो आर किस व्यक्ति के पास होगा, जिसे सुपरमैन पसंद होगा, उस व्यक्ति की ओर। चलिए आर हमारा कौन सा लाइन में बैठेगा, ऊपर की लाइन में। तो आर यहां बैठा सकते हैं, यहां बैठा सकते हैं आर को नहीं, क्योंकि यहां पर जेरी वाले कैरेक्टर पहले बैठा हुआ है। मतलब आर के लिए यही जगह फिक्स हुआ। और यहां पर जो व्यक्ति बैठे उसे क्या पसंद होगा, सुपरमैन। क्या पसंद होगा, सुपरमैन पसंद होगा। यहां तक तो बात आई पसंद। आगे फिर बोला गया जिस व्यक्ति को स्पाइडरमैन पसंद है उसका मुख उत्तर की ओर है। मतलब उत्तर की ओर होगा किसे, जिसे स्पाइडरमैन पसंद है। मतलब नॉर्थ की ओर स्पाइडरमैन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए आगे क्या बोला गया है, पी का मुख उस व्यक्ति की ओर नहीं है जिसे स्पाइडरमैन पसंद है। मतलब ये फिक्स हो गया कि इस प्लेस पर हमारा स्पाइडरमैन नहीं होगा। तो कौन सा पेज बचा, केवल ये बचा। तो यहां लिखेंगे स्पाइडरमैन, इस जगह पर हमारा स्पाइडरमैन केवल बैठेगा। ठीक है। नाउ आगे क्या बोला गया, बोला गया जिस व्यक्ति को बैटमैन पसंद है वह उस व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है। ठीक है, जिसे नॉडी पसंद है। तो नॉडी पसंद करने वाले व्यक्ति का दाएं बैटमैन पसंद होगा और एस को बैटमैन पसंद नहीं है। तो जब एस को बैटमैन पसंद नहीं है तो यहां पर हम क्या बैठा सकते हैं, नॉडी। और ये क्या होगा, इसका दाई ओर। तो नॉडी का जो दाई ओर वाले व्यक्ति को क्या पसंद होगा, बैटमैन पसंद है। और वह उस व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, बैटमैन। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, बैटमैन। ठीक है। और ऊपर में एक कैरेक्टर छूटा हुआ है, पी हमारा हो गया, तो यहां पर क्यू हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी। और नीचे में हमारा एक मेंबर छूटा हुआ है, कौन सा, जे के
LMN, तो पांचों मेंबर्स बैठ गए। अब चलिए, दो आदमी छुटा हुआ, दोनों का कैरेक्टर्स क्या, एक लाइन हम लोग यहाँ छोड़े थे, क्या लिखा गया, जिस व्यक्ति को डोनाल्ड डक पसंद है वो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब यहाँ पर हमारा डोनाल्ड डक नहीं हो सकता है, तो डोनाल्ड डक का जगह क्या खाली बचा, आर के पास, तो वो क्या बैठेगा आपका, डोनाल्ड डक। चलिए लिखिए डोनाल्ड डक, एक यहां पर आ गया। अब एक कैरेक्टर का बाकी बचा हुआ है, कौन सा मेंबर छूटा हुआ है, देखा जाए यहां पर बैटमैन डेक्स्टर बचा हुआ है ना, तो लिखेंगे क्या, डेक्स्टर। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 10 सारा कैरेक्टर हमारा हो गया। ठीक है, 10 आपके मेंबर्स ही बैठ गए, और वो जो कैरेक्टर पसंद करते थे कार्टून का वो भी हमारा बैठ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप सवाल को पढ़ेंगे, और जो अरेंज वाली होगी लाइन उसको हम लोग बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बचे हुए लाइन को अरेंज करेंगे। ठीक है, अब चलिए इस पर सवाल क्या दिया गया, देखें, बोला गया निम्नलिखित में से उन व्यक्तियों का युग्म मतलब जोड़ा दर्शाता है जो इन दोनों पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है। अंतिम छोर पर कौन कौन बैठा हुआ है, टी एस, कहीं दिया हुआ है टी एस, नहीं दिया हुआ है, के एम दिया हुआ अंतिम छोर पर। चलिए तो देखा टी एस दिया हुआ है, एम है, एम दिया हुआ, एस एम दिया हुआ है, क्यू एल नहीं है, पी एन नहीं है, क्यू आपका क्यू जे नहीं है, आर एल नहीं है, तो क्या आपका हमारा आंसर मिला, एस एम। देखिए पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, एस एम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन डोनाल्ड डक को पसंद करता है, तो डोनाल्ड डक को पसंद करने वाला व्यक्ति कौन है हमारा, आर, कहीं दिया हुआ आर ऑप्शंस में, देखिए आर दिया हुआ हो जाएगा। ठीक है, अगला बोला गया है निम्नलिखित में से टी को कौन सा कार्टून चित्र पसंद है, तो टी देखिए कौन सा कैरेक्टर पसंद करता है, ऑस्टवर्ल्ड, कहीं दिया हुआ ऑस्टवर्ल्ड यहां पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है जिसे स्पाइडरमैन पसंद है। चलिए स्पाइडरमैन कौन है, एम के पास, तो क्या कहता है, जिस व्यक्ति को जेरी पसंद है, नहीं होगा, जिस व्यक्ति को नॉडी पसंद है, नहीं है, के जिस व्यक्ति को बैटमैन पसंद है, और टी। सवाल फिर से पढ़ा जाए, निम्नलिखित में से कौन उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है जिसे स्पाइडरमैन पसंद है, तो स्पाइडरमैन का निकटतम पड़ोसी कौन है, एल, या जिसे जेरी पसंद है। तो क्या बोला गया, जिस व्यक्ति को जेरी पसंद है, यही हमारा आंसर दिया हुआ है, क्योंकि स्पाइडरमैन पसंद वाले व्यक्ति के निकटतम पड़ोसी कौन है, जेरी पसंद करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हमने आज लीनियर बेस का डबल डेटा स्ट्रक्चर वाले पढ़े। ये सवाल को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और इस टाइप के अगर एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्यूशन इसका कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इसको आराम से लिख लीजिएगा, आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आपको धन्यवाद देता है। धन्यवाद।